दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के वेस्ट जोन में मौजूद है, रघुबीर नगर में। और देखिए ये है बुलडोजर का एक्शन। जो एमसीडी की कार्रवाई 4 मई से 13 मई तक होनी थी, 8 मई तक बुलडोजर की कार्रवाई को मना कर दिया गया था, लेकिन 9 मई से बुलडोजर फिर से गरजने लगा। और आज रघुबीर नगर में जो तमाम दुकानें हैं उसके बाहर ये कार्रवाई होती लगातार नजर आ रही है। और आप देखिए दुकानों के बाहर जिस इलाके को बुलडोजर द्वारा तहस नहस किया जा रहा है वो पूरा इलाका सरकारी जमीन पे है, यानी दुकानों के बाहर कितना कब्जा था ये भी इससे साफ होता है। और सिर्फ उसी इलाके को तोड़ा जा रहा है, बकायदा उस इलाके की मैपिंग हुई है। ये देखा गया है कि कौन सा इलाका सरकारी था और कौन सा लोगों का अपना है, और उसी के मुताबिक जो है ये बुलडोजर यहाँ गरज रहा है। हालांकि जहाँ पे बुलडोजर गरज रहा है वहाँ पे लोगों की परेशानियां लगातार बढ़ रही हैं, क्योंकि देखिए ये लगातार सालों से यहाँ दुकानें हैं, और उसके बाद जब दुकान के बाहर इस तरह से कुछ तोड़ दिया जाता है तो दुकान के लोगों को जाहिर तौर पर बहुत दिक्कत होती है। सर आपसे भी मैं जानना चाहूंगी कि तोड़ा गया है, अतिक्रमण तो था, कार्रवाई होनी थी, अब मुसीबत कितनी? कोई बात नहीं, हटा देंगे हम। सही हुआ है, अगर अतिक्रमण था तो हटाना पड़ेगा, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप लोगों को क्या पहले बताया गया था? नहीं, पहले कोई नहीं बताया गया था, इसलिए हमने भी टेम्परेरी डाला था कि भाई धूप में चक्कर में आता है, पर कोई इशू नहीं है, कोई बात देख लेंगे। लेकिन आप कार्रवाई का स्वागत कर रहे हैं? ठीक है, कोई इशू नहीं, अगर इलीगल है तो हटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। दिल्ली के लोग इस कार्रवाई को सही ठहरा रहे हैं, यहाँ तक कि ये दुकानदार देखिए जिनकी दुकान के बाहर इस तरीके से तहस नहस किया हुआ है, उनका भी ये कहना है कि अगर अवैध तरीके से कब्जा था तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और इसी तरह से दिल्ली के अलग अलग इलाकों में अगर कार्रवाई होती है तो विवाद ना होते हुए कार्रवाई करने दी जाए इस तरीके से, चूंकि ये कानूनी कार्रवाई है। लगातार सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है उसे नहीं रोका जा सकता, इसलिए ये कार्रवाई जो है वो जायज है। और लोग जिनके दुकानों के बाहर इस तरीके से बुलडोजर का एक्शन देखा गया है वो भी इसका स्वागत करते नजर आ रहे हैं। कैमरामैन संजय राहुल के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली न्यूज़ 24। इस वक्त मैं मौजूद हूँ वेस्ट जोन के रघुबीर नगर में, जहां सड़क के दोनों तरफ जो है वो झुग्गियां आपको नजर आ जाएंगी। हालांकि इस पूरे इलाके को झुग्गियों की वजह से भी अतिक्रमण का शिकार होना पड़ रहा है। साथ ही साथ उसके ठीक बगल में कुछ मीट शॉप्स हैं जहां पर भी बुलडोजर एक्शन देखा जा सकता है, यानी सड़क पर जहां भी अतिक्रमण होगा वहां दक्षिणी दिल्ली नगर निगम का बुलडोजर चल सकता है। इस वक्त जो झुग्गी वाले हैं उनमें काफी ज्यादा खौफ नजर आ रहा है, क्योंकि बुलडोजर का खौफ है ही ऐसा कि कोई भी खौफजदा हो जाता है। आप लोगों को बताया गया था क्या कि ये खाली करनी झुग्गी? हाँ, खाली करनी है। बोलते हैं कि खाली करके जहाँ मर्जी चले जाओ, हम कुछ देने वाले नहीं है। और दीदी ऐसा बुलडोजर चलाते ना, हमारे को मौका भी नहीं देते कि हम सामान उठा सके। हमारी तो लड़ाई भी बहुत होती है पुलिस वालों के सामने, हंस के निकल जाते, मुंह घुमा के चले जाते हैं। देखिए आपको ये तो पता है ना कि ये सरकारी जमीन है, तो आप लोग क्यों यहाँ पर आके रहते हैं जब आपको पता है कि एक ना एक दिन कार्रवाई होगी? कल क्या हमारा शादी भी यहीं हुई, बच्चे भी यहीं पैदा हुए और काम धंधा भी हमारा यहीं है। पुराने कपड़ों का काम करते हैं दीदी हम। यहाँ पे जो झुग्गी वाले हैं कोई पुराने कपड़ों का काम करता है, कोई फेरी या फिर कोई घरों में बर्तन मांजता है। इस वक्त एक अम्मा जी हैं जो काफी दुखी है। अम्मा जी, मैं क्या करते, मेरे को दिखता नहीं है, कुछ भी नहीं दिख। मेरा लड़का अभी अभी गुजरा, 2-3 दिन हुए भाई, छोटे छोटे उसके बच्चे, पहले वो औरत गुजर गई, कोई भी नहीं मेरे पीछे भाई। क्या करे, उसको भी तबीयत खराब है, उसकी एक लड़की है। लेकिन कानूनी कार्रवाई तो होगी अम्मा जी, कार्रवाई तो हो। वो तो सही बात, कहाँ जाएंगे बता दो, कहाँ लेके जाऊँ मैं? क्या चाहती हैं आप? मेरे को कहते हैं थोड़ा सा उधर रह जाऊँ। पुनर्विकास होना चाहिए। लगातार न्यूज़ 24 भी यही अपील कर रहा है कि बुलडोजर एक्शन होना तो कानूनी कार्रवाई के अंतर्गत आता है।
दिल्ली के मंगोलपुरी के वाई ब्लॉक में इस वक्त है हम और यहाँ पर जो है एमसीडी का बुलडोजर चला है अतिक्रमण को हटाने के लिए और तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर अतिक्रमण हटाया गया, किस तरीके से जो बाहर दुकानें लगी हुई थी, जो सड़कों पर दुकानें दिखाई देती थी, उनको तोड़ा गया है। एमसीडी ये लगातार ड्राइव चला रही है, दिल्ली के अलग अलग इलाकों में ड्राइव चला रही है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यही है और लोग लगातार यही सवाल कर रहे हैं कि ये जो आज ड्राइव चल रहा है, ये ड्राइव पहले क्यों नहीं चल रहा था? अचानक से ये ड्राइव शुरू करने के क्या मायने हैं? क्या इसके पीछे कोई सियासत तो नहीं है? आप लोग यहाँ ही के रहने वाले हैं? आप लोगों की दुकानें थी? हाँ जी, दुकानें थी जी। क्या मतलब कुछ आप लोगों को संकेत दिया था कि हटाने पर? कुछ नहीं दिया था। कुछ नहीं दिया था। कुछ लोगों ने खुद तोड़ ली थी, हटा ली थी दुकानें। तो साहब ने कहा था कल हम लोगों ने खुद ही अपने हाथ से हटा ली थी दुकानें। तो उन्होंने कहा था कि भाई कोई नेतागिरी नहीं चल पाएगी, किसी के पास आप जाओगे तो कुछ नहीं होगा। लास्ट वार्निंग है, तो इसीलिए हम लोगों ने पहले कभी इस तरीके की वार्निंग मिली हुई थी आप लोगों को? कोई वार्निंग नहीं मिली। उन्होंने सालों से दुकान आप लोगों की? हमारी मैम यहाँ पे 1982 से दुकान है यहाँ पे। अच्छा। हाँ जी। और बिजली का कनेक्शन भी है? बिजली का कनेक्शन भी है। मीटर देख रहे हैं आप, वो देखिए आप उतार रहे हैं मीटर, वो इसीलिए। कभी आपत्ति नहीं जताई कि आप लोग इंक्रोचमेंट एरिया में हैं? कोई नहीं आपत्ति है। और ना हम ये कहेंगे कि जी पुलिस वाले हफ्ता लेते थे, उनका भी कोई रोल नहीं है इसमें। उसके रोड पर कोई हफ्ता नहीं आगे सब दुकानें वो नहीं तोड़ी हैं भाई, इतने हिस्से में तोड़ी, आगे भी सब तोड़ो ना, फिर सब तोड़ो जब तोड़ ही रहे हो तो। देखिए ये लोगों के सवाल हैं जो ये सवाल उठा रहे हैं कि आप अगर दुकानें तोड़ रहे हैं तो आप लोगों ने पहले ऐसे क्यों नहीं किया, आप लोगों ने पहले क्यों नहीं बताया। जाहिर तौर पर ये सवाल जो दुकानदार हैं उनके मन में है, लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि जब एमसीडी को ये पता था कि ये इंक्रोचमेंट का एरिया है, ये अतिक्रमण का एरिया है, ये कभी भी तोड़ा जा सकता है, ये लगातार इस तरीके के एक्शन क्यों नहीं हुए? बहुत सालों से यहाँ पर बहुत सारे दुकानें हैं, लेकिन आप देखिए कि दुकान होने के साथ साथ यहाँ पर बिजली के कनेक्शन भी दिए गए थे, लेकिन आज जब इंक्रोचमेंट हटाया गया तो अब जो है बिजली का कनेक्शन काटा जा रहा है। यहाँ पर जो बिजली का कनेक्शन लोगों को दिया गया था, अलग अलग पोल पे आप बिजली के मीटर्स देख सकते हैं, लेकिन अब इसको यहाँ से हटाया जा रहा है और इसी वजह से लगातार जो यहाँ के लोग हैं, चाहे वो दुकानदार हो, ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या इसके पीछे कोई सियासी मकसद तो नहीं है। हालांकि मंगोलपुरी इलाके में आम आदमी पार्टी के विधायक और कांग्रेस के नेता जय किशन पहुंचे थे, कोशिश पूरी थी कि यहाँ पर जो है हंगामा हो, लेकिन सुरक्षाकर्मी इतने ज़्यादा संख्या में मौजूद थे और अभी भी आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि सुरक्षाकर्मी यहाँ मौजूद है, महिला सुरक्षाकर्मी यहाँ मौजूद है, सीआरपीएफ की पूरी बटालियन यहाँ पर मौजूद है और लगातार जो है वो यहाँ पर बनी हुई है। एच ब्लॉक में भी अतिक्रमण हटाने की बात कही गई थी, लेकिन आज फिलहाल जो है बुलडोजर से वाई ब्लॉक में चला मंगोलपुरी के और अब आने वाले दिनों में एच ब्लॉक भी चलेगा, क्योंकि एमसीडी ने साफ कर दिया है कि जहां जहां अतिक्रमण और इंक्रोचमेंट होगा वहां वहां बुलडोजर चलेगा। कैमरा पर्सन सुनील सिंह के साथ पल्लवी झा, दिल्ली न्यूज़ 24। तो अब लगातार गली गली से बुलडोजर अतिक्रमण हटा रहा है। वक्त नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।